हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर सबसे पहला नोट पॉइंट हमें ये पता लगा है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो वो एक क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली कंडीशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। ए आई जे क्या है? कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, जो डेफिनेशन में बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। यहां पर ये है कहने का मतलब इसका कि यहां पर जितने भी एलिमेंट का कोफैक्टर से मैट्रिक्स जनरेट होगा और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। यहां सपोज कर रहा हूं मैं, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले मैं 2x2 के मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सिंपल 1 2 3 4। ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसलिए मैं 1 2 3 4 मान लेता हूं। अब यहां पर हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है? फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है? हमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसको मैं A11 कह दूं। इसका A11 कैसे निकलेगा? -1 1 + 1 एंड M11। -1 का स्क्वायर है ये। तो M11 कितना है हमारे पास? रो को और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। M11 का मतलब यही एलिमेंट तो है, इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करो तो कितना बनेगा आपके पास? 4। माइनस का अगर स्क्वायर है यानी कि इवन नंबर है पावर, तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो A11 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम यहां पर अगर A12 निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? -1 की पावर 1 + 2 एंड M12, -1 की पावर 3 M12। माइनर ऑफ एलिमेंट 1 2। 1 2 कौन सा होता है? ये वाला एलिमेंट। इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करो तो कितना बनेगा? 3। अब यहां पर -1 की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, तो ये 3 आ गया, तो A12 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? A21। तो A21 देख लेते हैं। A21 क्या बनेगा हमारे पास? -1 की पावर 2 + 1 और M21, -1 की पावर 3 M21 यानी कि इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे? कॉलम और रो को एलिमिनेट करो तो क्या बचा हमारे पास? 2। तो M21 आ गया हमारे पास 2। -1 की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया A21। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या बचा? A22 एंड 2, -1 की पावर 2 + 2। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? M22, -1 की पावर 4। M22 का मतलब क्या है? कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे तो कितना बनेगा इसका? 1। -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 बनेगा, तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास अब सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स आ चुके हैं और हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। A11 पोजीशन देखो, A11 का कितना एलिमेंट है? 4। उसके बाद A21 कितना है हमारे पास? -2। उसके बाद A12 कितना है हमारे पास? -3। और उसके बाद A22 कितना है? 1। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को
कॉलम में कन्वर्ट करना है हमें और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 4 -3, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो -2 एंड 1। यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स का क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। और अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर यहां पर देखो आप, तो अगर मैं ये कहूं, ये देखो A22 के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हुआ है, लेकिन ये एलिमेंट सेम है, लेकिन यहां पर क्या एक्स्ट्रा आया है, नेगेटिव साइन। तो अगर आपको शॉर्ट तरीके से आंसर निकालना है तो सिंपल, अगर 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स हो तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करना है आपको, मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके सिर्फ साइन को चेंज करना है। नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस साइन को आपको चेंज करना है। तो यही हमारा आंसर है, सिंपल। अब क्या करते हैं अब हम 3x3 का मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब यहां पर हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें यहां पर फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने सिंपल ये पढ़ा है अभी, हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अब हम ये सीख चुके हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, A11। रूल क्या है, -1 की पावर 1 + 1 एंड माइनर M11। M11 क्या बनेगा हमारे पास, -1 की पावर 2 M11। उसका कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो आप। अगर आप रो और कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 6 8 9। -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, 9 5 जा 45 एंड 8 6 जा 48। तो यहां पर हमारे पास कितना बचा, -3। ये तो +1 हो जाएगा ना, A11 आ गया। अब हमारे पास A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2 की बात हो रही है। -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 क्या बनेगा हमारा, कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप, इसके कॉलम और रो को एलिमिनेट करा, 4 6 7 9। -1 की पावर 3 4 6 7 9। A12 -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, 9 4 जा 36, नेगेटिव ऑफ साइन, और 7 6 जा 42। तो आई थिंक -6 बचेगा, -6 एंड नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बचा हमारा पास A12। उसके बाद A13 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 3 एंड M13, -1 की पावर 4 M13, कॉलम रो को एलिमिनेट करोगे आप तो ये कितना बचेगा, 4 5 7 8। -1 की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा, 32 -35। तो ये बचा हमारे पास -3। A13 आ गया हमारे पास, A13 आ गया। उसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1
A21 कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे 2 3 8 9 2 3 8 9 -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -1 की पावर 3, ठीक है। 18 -24 ओड है, नेगेटिव आएगा। 18 -24 6 बचेगा, तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा। A21 भी आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2 एंड हमारे पास क्या बचेगा A22 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप तो यहां बचेगा 1379 1379। तो ये बना हमारे पास -1 की पावर 4, ठीक है। और ये बनेगा हमारा 9 -21 और नेगेटिव की पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये बचेगा हमारा -12। A22 आ गया हमारे पास। अब यहां पर A22 आ गया। अब A23 नेगेटिव ऑफ A23 यानी कि 2 + 3 और इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप तो कितना बचेगा 1 2 7 8 1 2 7 एंड 8 -1 की पावर 5 तो यहां पर हमें बचेगा 8 -14। नेगेटिव की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव होगा और यहां पर कितना बचेगा हमारे पास -6। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। A23 आ गया हमारे पास। A31 -1 की पावर 3 + 1 A31 का रो और कॉलम एलिमिनेट करोगे आप, रो और कॉलम एलिमिनेट करोगे तो कितना बचेगा 2 3 5 6 2 3 5 6 -1 की पावर 4 ये बनेगा हमारा 12 -15 -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास -3। A31 आ गया हमारे पास। अब आएगा A32 नेगेटिव ऑफ 3 + 2 और इसका कॉलम और रो एलिमिनेट करोगे आप, कॉलम और रो एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा 1 3 4 6 1 3 4 6 नेगेटिव ऑफ पावर 5 और ये बचेगा हमारे पास 6 -12। नेगेटिव की पावर 5 है, -1 की पावर 5 है तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो A32 हमारे पास कितना आ गया 6 और लास्ट हमारे पास क्या बचा है A33 नेगेटिव की पावर 3 + 3 एंड इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करोगे आप 1 2 4 5 बचेगा 1 2 4 5 नेगेटिव की पावर 6 यानी कि पॉजिटिव और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 5 -8 तो यानी कि -3। अब यहां पर सभी एलिमेंट के हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं। तो अब मैं यहां पर मैंने लेट कर लिया, लेट बी कोई मैट्रिक्स है जो इन माइनर से जनरेट होगा। देखिए A11 कितना है हमारे पास -3, ठीक है। उसके बाद A12 कितना है हमारे पास, A12 कहां है, ये रहा 6। उसके बाद A13 कितना है हमारे पास -3। उसके बाद A21 पे आते हैं, A21 कितना है हमारे पास 6। A22 कितना है हमारे पास -12 और
A23 कितना है हमारे पास 6, A31 कितना है -3, A32 कितना है हमारे पास 6 एंड A33 कितना है हमारे पास -3। देखिए अब यहां पर ये जो बी मैट्रिक्स है हमारा, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज बी जो होगा वो ही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी। रिप्रेजेंटेशन उसकी बी की पावर डैश होती, बी डैश होता है या बी की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, सिंपल रो को कॉलम में जनरेट करके। तो रो को कॉलम में जनरेट करेंगे, -3 6 -3, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में जनरेट कर लिया है। अब सेकंड रो को जनरेट करेंगे कॉलम में, अब थर्ड रो को कॉलम में जनरेट करेंगे, -3 6 एंड -3। यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। ये है हमारा 3x3 का एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।